नमस्कार दोस्तों। यद्य मनसा ध्यायति तद्य वाचा वदति, यद्य वाचा वदति तत्कर्म न करोति, यत्कर्म न करोति तत् अंत्यं संपद्यते। अर्थात मनुष्य मन से जो ध्यान करता है उसे ही वाणी से कहता है, जिसे वाणी से कहता है उसे ही कर्म से करता है, जिसे कर्म से करता है वही काम हो जाता है। इसलिए ध्यान, दृढ़ निश्चय या संकल्प ही सफलता की पहली और अंतिम सीढ़ी है। रेकी उपचार को आधुनिक युग का सबसे बड़ा आविष्कार कहा जा सकता है। यह बिना किसी औषधि के असाध्य रोगों से मुक्त कर देता है। यह प्रकृति से दूर होते हुए व्यक्ति को उसके साथ जोड़ने का सफल प्रयोग है। यह आध्यात्मिकता को एक रहस्य के रूप में रोज़मर्रा के जीवन के साथ जोड़कर प्रस्तुत करता है। यह एक ऐसी साधना है जो तन और मन को सभी प्रकार के रोगों से मुक्त करती है। जब भी हम मानवीय स्वास्थ्य की रक्षा की बात करते हैं तो डॉक्टर मैकाओ जेसुई का नाम हमारे सामने आता है। उनका जन्म 18 अगस्त 1865 ईस्वी तेनई, जापान में हुआ। क्या आप जानते हैं, इस विज्ञान और प्रकृति में एक प्रकार का शीत युद्ध चल रहा है। प्रकृति ही इस संसार की सबसे महान शक्ति है। रेकी भले ही उपचार का नाम है, परंतु इस उपचार का रिश्ता प्रकृति से जुड़ा हुआ है। रेकी ने एक साधारण और कम खर्च वाली तकनीक से मानवीय शरीर के रोगों को मुक्त करवाने का प्रयास किया है। यह खोज डॉक्टर मैकाओ जेसुई ने 1920 में की, जब वह क्योटो के एक ईसाई स्कूल द शिक्षा विद्यालय में प्राध्यापक थे। कहा जाता है उन्हें छात्राओं से ये प्रेरणा मिली कि जीसस किस प्रकार लोगों की बीमारियों का उपचार करते थे। इसी से प्रभावित होकर जेसुई शिकागो विश्वविद्यालय गए। वहां जाकर उन्होंने धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया और उन्हें धर्म दर्शन में डिग्री भी प्राप्त हुई। डॉक्टर मैकाओ जेसुई ने जो कुछ भी किया उसके लिए सारी मानवता उनकी आभारी रहेगी। इसके साथ ही जापान के लोगों केंद्र को भी याद रखना होगा। लोगों केंद्र में जापानी काजी का अर्थ है रेकी और रेकी का अर्थ है आध्यात्मिक शक्ति से पैदा होने वाली जीवन शक्ति ऊर्जा। ईश्वर ने जिस संसार को अपने मन से सजाया है उसमें रहने वाले लोगों को वह इतना दुखी क्यों करते हैं। डॉक्टर मैकाओ जेसुई यही सोचते रहते। उन्होंने देखा जिन लोगों के शरीर पर कपड़ा नहीं, खाने के लिए रोटी नहीं, शरीर में खून नहीं, वह बेचारे महंगी दवाओं का उपचार कहाँ से करवाएंगे। संसार के दुखों से तंग आए लोग बौद्ध मंदिरों में जाकर मन की शांति की खोज करते थे। ऐसे लोगों में डॉक्टर मैकाओ जेसुई भी शामिल हो गए। उन्हें अपना कोई दुख नहीं था। दुख था तो समस्त प्राणियों का, जो रोगों का शिकार होकर चिकित्साओं की संगदिली का शिकार हो जाते थे। महात्मा बुद्ध ने अपनी पूजा के लिए लोगों से नहीं कहा था। उन्होंने हमें यह शिक्षा दी थी कि मानवता की रक्षा करो। यह संसार दुखों का घर है। इन दुखों से दूर करने के लिए उन्होंने कहा कि आगे आओ, आगे आओ। यही थी जेसुई की आत्मा की आवाज़। इसी आवाज़ को सुनकर जेसुई ने जब सब कुछ छोड़ दिया तो महात्मा बुद्ध ही की भांति रात को वह अपना सब कुछ त्याग कर सच्ची शांति की खोज में निकल पड़े। मनुष्य युद्ध में सबको विजय कर सकता है, शस्त्रों को विजय कर सकता है, लेकिन अपने मन पर विजय प्राप्त करना सबसे कठिन कार्य है। इसी यात्रा के दौरान उनकी मित्रता एक बौद्ध भिक्षु से हो गई, जो बौद्ध मठ में मठाधीश थे। उन्होंने जब जेसुई के विचार सुने तो उन्होंने खुशी से उन्हें विशेष पुस्तकालय में जाकर बौद्ध मत के प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करने की आज्ञा दे दी। आध्यात्मिक ज्ञान जिसकी शक्ति व रोगों से तड़पती जनता को राहत दे सके, उन्हें वहां से प्राप्त हुआ। बौद्ध शिक्षा प्राप्त करने के लिए उन्होंने संस्कृत और चीनी भाषा सीखकर अपने लिए ज्ञान प्राप्ति का मार्ग खोला। जिस शक्ति के बल पर मानव हर प्रकार के संकटों को मुक्त कर सकता है, उस शक्ति का नाम है ध्यान। रेकी जापानी शब्द है जिसका अर्थ है आध्यात्मिक रूप से निर्देशित शक्ति ऊर्जा। जैसे सूर्य के सामने प्रकाश के आगे
हर प्रकाश दम तोड़ देता है, ठीक ऐसे ही अज्ञानी मानव को जब आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त हो जाती है तब वह जो चाहे कर सकता है। महात्मा बुद्ध ने कहा था, पूरे विश्व में सबसे बड़ी शक्ति ईश्वर के पश्चात मन ही है। इस कार्य के लिए जैसुई किरुयामा पर्वत पर चले गए, क्योंकि उन्होंने बौद्ध दर्शन में पढ़ा था कि महात्मा बुद्ध को भी ज्ञान प्राप्ति के लिए गया के जंगलों में जाना पड़ा था। किरुयामा पर्वत और गया में केवल इतना अंतर है कि एक भारत में है तो दूसरा जापान में। किरुयामा पर्वत पर जैसुई ने पूरे 21 दिन बिना कुछ खाए पिए जो तपस्या की, उसकी परिणाम था कि उनकी हार्दिक इच्छा पूरी हुई। उन 21 दिनों में उन्होंने 21 पत्थर के टुकड़े अपने पास रखे। प्रतिदिन जैसुई एक पत्थर फेंकते रहे। जैसे ही उन्होंने 21वां पत्थर उठाकर फेंकना चाहा तो उनका हाथ पूरी तरह से कांप गया। 21वां पत्थर जब जैसुई के हाथों में था उस समय सुबह के 4 बज रहे थे। सारी दुनिया की चिंता में डूबे जैसुई बार बार अपने प्रभु को याद करते हुए क्षितिज की ओर देख रहे थे। जैसुई का पत्थर वाला हाथ उसी तरह आकाश की ओर उठा हुआ था और उनकी नजरें क्षितिज पर टिकी हुई थी। बार बार वह अपने ईश्वर को याद कर रहे थे। सहसा उन्होंने देखा एक ज्योति पुंज उनकी ओर चला आ रहा है। जैसे ही उनकी निगाहें ज्योति से टकराई तो उन्होंने महसूस किया कि उस ज्योति पुंज ने उनकी आत्मा से स्पर्श किया है। एक नई चेतना, एक नई कल्पना उन्होंने अपने अंदर महसूस की। साथ ही एक आकाशवाणी हुई, हे मेरे भगत, तेरी तपस्या को मैंने स्वीकार किया। जा तेरे मन में जो भावना है, जो तुम चाहते हो, वह सब पूरा होगा। इस ज्योति की शक्ति का प्रकाश तुम्हारी आत्मा में समा चुका है। अब तुम स्पर्श विद्या ले चुके हो। उसी के साथ उन्होंने अपने हाथ में पकड़ा हुआ पत्थर फेंक दिया। वह ज्योति धीरे धीरे जैसुई की ओर बढ़ रही थी। जैसे ही उन पर प्रहार करना चाहती हो, उनके स्थान पर कोई और दूसरा मानव होता तो उस ज्योति से इस प्रकार के आक्रमण से डरकर भाग खड़ा होता। लेकिन जैसुई ने तो उस ज्योति का स्वागत किया, क्योंकि वह जानते थे यही वह ज्योति है जिसके दर्शन महात्मा बुद्ध ने किए थे। इस ज्योति का नाम महाशक्ति था, जिसमें इतनी अधिक शक्ति थी वह किसी का भी विनाश कर सकती थी। जैसुई डरे नहीं। उन्होंने पवित्र ज्योति का स्वागत करते हुए उसे प्रणाम किया, फिर बोले, बुद्ध शरणम, बुद्ध शरणम। ठीक उसी समय उस ज्योति ने उनके माथे पर प्रहार कर दिया और जैसुई बेहोश होकर पर्वत पर गिर पड़े। उस समय यह पर्वत इस प्रकार से हिलने लगा जैसे कोई भूकंप आ गया हो। धन्यवाद।